हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है ब्रजेश और आज हम पढ़ने वाले इस वाली वीडियो में भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद की भावना कैसे जागृत हुई, भारत में राष्ट्रवाद कैसे फैला और ये कहां से शुरू हुआ, इस पूरे बातों को विस्तार से हम इस वाले चैप्टर में, इस वाली वीडियो में जानने वाले हैं। तो भारत में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का अर्थ होता है बेटा देश प्रेम की भावना, देश के प्रति प्रेम। राष्ट्रवाद, राष्ट्र मतलब देश, देश के प्रति प्रेम। तो इसकी हम शुरुआत करते हैं प्रथम विश्व युद्ध से। चलिए हम चलते हैं प्रथम विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। लगभग 4 सालों तक ये युद्ध चला था। इसकी शुरुआत हम करते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध से। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से ये 1918 तक ये चला था। लगभग इसमें 4 सालों का लंबा समय लगा था। और ये जो युद्ध था वो 2 गुटों के बीच हुआ था बेटा। कौन कौन से? एक थे मित्र राष्ट्र और एक थे धुरी राष्ट्र। 2 राष्ट्रों के बीच में ये युद्ध हुआ था। इसमें कई छोटे छोटे राष्ट्र शामिल थे। 2 राष्ट्र थे, एक था मित्र राष्ट्र और एक था धुरी राष्ट्र। तो हम इसको जानेंगे कौन से? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। अच्छा, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से शामिल थे? तो मित्र राष्ट्र में शामिल थे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और जापान। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और जापान। धुरी राष्ट्र में शामिल थे ऑस्ट्रिया, जर्मन, हंगरी, तुर्की आदि। ये राष्ट्र शामिल थे। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से थे? तो मित्र राष्ट्र में थे बेटा ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, जापान आदि। ये किसमें शामिल थे? तो ये थे मित्र राष्ट्र में। अच्छा, धुरी राष्ट्र में कौन कौन से शामिल थे? तो ऑस्ट्रिया, जर्मन, हंगरी, तुर्की। तो धुरी राष्ट्र में शामिल थे ऑस्ट्रिया, जर्मन, हंगरी, तुर्की आदि छोटे छोटे राष्ट्र शामिल थे। तो ये इन राष्ट्रों के बीच में हुआ था। पहले क्या होता है, पहले अमेरिका जो होता है प्रथम विश्व युद्ध में पहले भाग नहीं लेता है। और जब वो विश्व युद्ध में भाग लेता है, लगभग 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने भाग लिया। और अमेरिका युद्ध में भाग लेता है तो कौन जीत जाता है? तो मित्र राष्ट्र जीत जाते हैं। तो मित्र राष्ट्र युद्ध जीत जाते हैं। अच्छा, जीत किसकी हुई थी? मित्र राष्ट्र की जीत हुई थी। मित्र राष्ट्र की। कौन जीते थे? मित्र राष्ट्र। किसकी वजह से जीते थे? अमेरिका की वजह से। अमेरिका 1917 में इसमें भाग लेता है और 1918 में हम मित्र राष्ट्र जीत जाते हैं। अच्छा, अब तुम्हारे मन में एक डाउट आ रहा होगा सर कि हम पर भारत में राष्ट्रवाद रहे लेकिन इसमें भारत का कहीं भी नाम नहीं आया। पर हम भारत में राष्ट्रवाद रहे हैं लेकिन इसका भारत में कहीं क्यों नाम नहीं आया? तो भारत ने ब्रिटेन की तरफ से भाग लिया था क्योंकि उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन एक उपनिवेश था। क्या था? एक उपनिवेश था, ब्रिटिश शासन के अधीन। अंग्रेजों को स्वशासन, अंग्रेजों ने क्या किया था? हमसे इस प्रथम विश्व युद्ध में स्वशासन का वादा किया था। जो अंग्रेज थे प्रथम विश्व युद्ध में बोले अगर भारत प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेता है तो हम इन्हें स्वशासन दे देंगे। स्वशासन मतलब खुद का शासन। तो भारतीयों को यह उम्मीद थी कि ब्रिटेन की मदद करने से युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन दर्जा यानी सेल्फ गवर्नेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? सेल्फ गवर्नेंस, डोमिनियन दर्जा मिलेगा। अब इसके बाद इसमें जानेंगे क्या? इसमें हम जानेंगे कि ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था इसके प्रभाव क्या थे। अच्छा, ये लिख दे रहे हैं। भारत ने किसकी ओर से भाग लिया था? तो भारत ने ब्रिटेन की ओर से भाग लिया था। भारत ने
ब्रिटेन की ओर से भाग लिया था। जो भारत था उसने ब्रिटेन की ओर से भाग लिया था और भारतीयों को क्या वादा किया गया था? भारतीयों को स्वशासन का वादा किया गया था। भारतीयों को यह उम्मीद थी कि अंग्रेज हमें क्या लौटा देंगे? स्वशासन लौटा देंगे, डोमिनियन दर्जा दिया जाएगा था, सेल्फ गवर्नेंस का। ठीक है, इसमें हम इसको भी आप जानेंगे। क्या जानेंगे हम? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के क्या क्या प्रभाव पड़े, तो हम जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव। अब इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपोर्टेंट है, इस बार भी पूछा गया था, आगे भी पूछा जाएगा कि जो प्रथम विश्व युद्ध था वो कब से लेके कब तक चला था? तो 1914 से 1918 तक ये चला था, ये पूछा गया था। ठीक है, अच्छा, ये पूछा जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के क्या क्या प्रभाव पड़े थे। तो प्रथम विश्व युद्ध के क्या क्या प्रभाव थे? कीमतों में वृद्धि कर दी गई। क्या कर दी गई थी? कीमतें बढ़ा दी गई थी। वस्तुएं कर, यानी वस्तुएं की जो कीमत थी वो दुगनी कर दी गई थी। जैसे कोई वस्तु है वो 1 रुपए की मिल रही है तो वो 2 रुपए की मिलने लगी थी। तो इसमें उन्होंने किया तो स्वशासन का वादा था, लेकिन ऐसे उन्होंने एक भी काम नहीं किए थे, सब कुछ विपरीत किया था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि हम वस्तु की कीमतें कम कर देंगे, टैक्स नहीं लेंगे, तुम्हारा खुद का शासन होगा। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म होता है तो वो क्या करते हैं? इसके क्या क्या प्रभाव निकले? पहला इसका प्रभाव निकला कीमतों में वृद्धि कर दी। भाई क्या कर दी? कीमतों में वृद्धि। देखो बेटा, वस्तुओं की जो कीमतें थी उनको डबल कर दिया, बढ़ा दिया। इन्होंने कम करने का वादा किया था और यहाँ पे क्या कर दिया? बढ़ा दिया अंग्रेजों ने। दूसरा इन्होंने क्या किया? दूसरा इन्होंने करों में वृद्धि कर दी। करों में वृद्धि, यानी जो वस्तुओं से टैक्स लिया करते थे, टैक्स, उसको बढ़ा दिया, करों में वृद्धि कर दी। और इसी समय क्या होता है? प्राकृतिक संकट आ जाते हैं, अकाल, सूखा, महामारी, भूखमरी, ये फैल जाते हैं। तो क्या होता है इसी समय? प्राकृतिक संकट। सूखा और महामारी ये फैल जाते हैं। इसका और क्या प्रभाव पड़ता है? इसका प्रभाव पड़ता है मजदूर और दस्तकार जो थे उनमें क्या हो जाता है? रोष उत्पन्न हो जाता है, क्रोध, गुस्सा उत्पन्न हो जाता है। तो मजदूर और दस्तकारों का रोष। अच्छा देखो, रोष क्यों उत्पन्न होता है? देखो क्या होता है, जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तब अंग्रेज हमसे वादा करते हैं कि ये प्रथम विश्व युद्ध में यदि भारत भाग लेता है तो क्या करेंगे? हम स्वशासन लाएंगे, कीमतों को कम कर देंगे, वस्तु की जो कीमतें हम उन्हें कम कर देंगे, हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे, टैक्स फ्री कर देंगे। तो ये सब वादा करते हैं। और जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है तो अंग्रेज अपनी बात से क्या हो जाते हैं बेटा? पलट जाते हैं, अपनी बात को बदल देते हैं। फिर वो क्या करते हैं? कीमतों में वृद्धि कर देते हैं, कर बढ़ा देते हैं, करों में वृद्धि कर देते हैं। प्राकृतिक संकट जैसे कि सूखा और महामारी उसी समय फैल जाती है। तो क्या होता है? गरीब जो किसान थे, मजदूर थे, उनके पास धन, आर्थिक स्थिति उनकी गड़बड़ा जाती है। तो क्या होता है? मजदूर और दस्तकारों का क्या होता है? सरकार के प्रति गुस्सा उत्पन्न हो जाता है। गुस्सा, सरकार के प्रति क्या हो जाता है?
गुस्सा आने लगता है। तो अब देखो बेटा, इन सभी में क्या होता है, अब होती है, ध्यान से देखो बच्चों, अब होती है एक ऐसे इंसान की एंट्री जिसके पास न तो तलवार थी और ना ही थी बंदूक और ना ही कोई सेना, बस हाथ में एक डंडा, वो भी यूज नहीं करते थे, लेकिन ध्यान रहे वो भी कभी उठाते नहीं थे। साले अंग्रेज भी सोच में पड़ गए कि ये आदमी कर क्या रहा है भाई, और बिना लड़ाई किए ही पूरी लड़ाई जीत गए। किसके दम पर? केवल सत्य और अहिंसा के दम पर। लेकिन एक दिन ये शांत इंसान भी बोल पड़ा, अब करो या मरो। तो अब कौन आते हैं? अब हमारे इसमें एंट्री होती है गांधी जी की। अच्छा, तुम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि गांधी जी कहाँ है? गांधी जी तो भारत के ही थे, तो कहां से आते हैं? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे 1915 में, सन 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं। वहां क्या कर रहे थे? तो वहां नस्ल वेदी जो सरकार थी उससे अपने सत्याग्रह के जो विचार थे उन विचारों से दक्षिण अफ्रीका में नस्ल वेदी सरकार से अपना लोहा मनवाकर भारत लौटते हैं। तो गांधी जी क्या लेकर आते हैं? सत्याग्रह का विचार। क्या लेकर आते हैं? सत्याग्रह का विचार गांधी जी लेकर आते हैं, सत्याग्रह का विचार। अच्छा, ये क्या था? ये था सच्चाई और अहिंसा का एक ढंग। सच्चाई और अहिंसा का एक ढंग था। सत्य की राह पर आग्रह, सत्य की राह पर, सत्य की राह पर आग्रह, ये था सत्याग्रह का विचार। और ये विचार लेकर क्या कहते हैं गांधी जी? सन 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। कब लौटे? तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं महात्मा गांधी सन 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और सन 1916 में अहमदाबाद में वो साबरमती आश्रम की क्या कर देते हैं बेटा? स्थापना कर देते हैं। कब की? तो सन 1916 में। अच्छा, लौटे कब थे वो? 1915 में। और एक साल के अंदर ही वो साबरमती आश्रम की अहमदाबाद में स्थापना कर देते हैं। सन 1916 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो गांधी जी ने सन 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे और एक साल के अंदर 1916 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। अच्छा, एक बात और, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर। किसको कहा जाता है बेटा? अहमदाबाद को कहा जाता है। देखो, महात्मा गांधी आंदोलनों के ऐसे खिलाड़ी थे जो बिना बैट और बॉल के ही अंग्रेजों को क्लीन बोल्ड कर देते थे। बिना बैट और बॉल के सीधे अंग्रेज डायरेक्ट क्लीन बोल्ड। भाई कहते थे, अंग्रेज भी कहते थे आदमी है क्या, मतलब बैठे बैठे धरना देते देते सच्चा बात मनवा लेता था। तो इस बात को अंग्रेज भी मानने लगे थे। बिना बैट बॉल के सीधा क्लीन बोल्ड है, दूर ही है। तो जब भी महात्मा गांधी की बात हो और उनके सत्याग्रह और उनके आंदोलनों की बात हो, ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब हम आते हैं भारत में सत्याग्रह आंदोलन। गांधी जी आ गए, अब भारत में भी सत्याग्रह करेंगे। अभी दक्षिण अफ्रीका से करके आए हैं, अब क्या करेंगे? भारत में करेंगे। तो भारत में
सत्याग्रह आंदोलन। बाद में अब क्या होते हैं, सत्याग्रह आंदोलन। अब आते हैं बाद में सत्याग्रह आंदोलन पर। तो सबसे पहला सत्याग्रह था उनका चंपारण सत्याग्रह, जो कि कब हुआ था, 1917 में। सबसे पहला था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण ये पहला था सत्याग्रह। अच्छा, इसमें था क्या, चंपारण सत्याग्रह में क्या था, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1917 में। जो चंपारण सत्याग्रह था वो 1917 में हुआ था। अच्छा, ये हुआ क्यों था, तो किसानों ने आंदोलन किया था। क्या था, बिहार के चंपारण जिले में क्या था, जो अंग्रेजी जमींदार थे वो किसानों से जबरदस्ती इंडिगो जानते हो, नील की खेती करवाया करते थे। और नील की खेती करवाने से भूमि जो होती थी वो बंजर हो जाती थी। कैसी हो जाती थी, बंजर। तो वो भूमि करवाते थे जबरदस्ती। तो 3/20 हिस्से पर, ठीक है, वो नील की खेती करवाते। तो इसके विरोध में महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर किसानों ने आंदोलन किया था। तो किसके, नील की खेती के विरोध में। अच्छा, किसने किया था, किसानों ने। किसानों ने आंदोलन किया। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, नील की खेती के न करने के विरोध में। तो नील की खेती न करने के लिए किसानों ने आंदोलन किया था। इसके बाद इनका दूसरा आंदोलन आता है। इनका दूसरा आंदोलन था खेड़ा सत्याग्रह। क्या था, खेड़ा सत्याग्रह। ये कब हुआ था, तो ये सन 1918 में। दूसरा आंदोलन होता है गांधी जी का 1918 में। गुजरात में क्या होता है, गुजरात में अत्यधिक वर्षा के कारण किसानों की फसल क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। किसानों की फसल नष्ट हो जाने का, और उसी समय सूखा भी पड़ गया, किसानों की फसल नष्ट हो गई, अत्यधिक वर्षा हुई, तो क्या होगा, किसान की उपज नहीं हो पाई, तो उनकी आत्महत्या करवा गई। तो किसानों ने आंदोलन किया कि सरकार से, अंग्रेज सरकार से, कि हम इस बार कर नहीं दे पाएंगे। तो अंग्रेज बोले नहीं, तुम्हें कर तो देना पड़ेगा। तो कर न देने के विरोध में यह आंदोलन किया गया था, क्योंकि अब किसान के पास तो कुछ है नहीं, उससे अंग्रेज टैक्स मांग रहे थे, कहां से देते बेचारे टैक्स, ठीक है। तो उसी के विरोध में यह आंदोलन हुआ था, जिसका नाम पड़ा खेड़ा सत्याग्रह। ये कहां हुआ था, तो ये गुजरात में हुआ था। अत्यधिक वर्षा के कारण किसानों की फसल नष्ट हो गई थी। तो इसका क्या कारण था, अत्यधिक वर्षा के कारण किसानों की फसल नष्ट हो गई। अत्यधिक वर्षा के कारण किसानों की फसल नष्ट हो गई, तो क्या हुआ, कर माफ करने के लिए आंदोलन किया। तो कर यानी टैक्स माफ करने के लिए ये आंदोलन किया गया था। इसके बाद जो तीसरा आंदोलन हुआ था वो था अहमदाबाद सत्याग्रह। तीसरा था अहमदाबाद सत्याग्रह। तो यहां लिख देते हैं हम इस तीसरे को, अहमदाबाद सत्याग्रह। अच्छा, ये अहमदाबाद सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ था 1918 में।
अब क्या होता है इस सत्याग्रह में, इसमें था क्या हुआ, अहमदाबाद में प्लेग महामारी फैल जाती है। कौन सी? प्लेग। तो जिससे क्या होता है, फैक्ट्रियों में जो मजदूर थे, काम करने वाले जो मजदूर थे, उनकी कमी पड़ जाती है। तो अंग्रेज क्या करता है, बोनस की स्कीम चलाता है, 75% बोनस देता है। ठीक है, तनख्वाह में 75% बोनस देने की स्कीम लागू कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अंग्रेज बाद में क्या करते हैं, जैसे ये स्थिति सामान्य होती है तो अंग्रेज कहते हैं बीमारी खत्म, महामारी खत्म, बोनस खत्म। तो इसके विरोध में किसान मजदूरों ने आंदोलन किया था। ठीक है, जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर थे उन्होंने आंदोलन किया था। तब अंग्रेज महात्मा गांधी के कहने पर 35% बोनस देने के लिए राजी हुए थे। ठीक है, तो क्या था, प्लेग महामारी, लिख दे रहा है इसको, प्लेग महामारी फैलने से मजदूरों की कमी, मजदूरों की कमी हो गई। अंग्रेजों ने 75% बोनस देना शुरू कर दिया। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, स्थिति सामान्य होने पर बोनस बंद। स्थिति सामान्य हुई तो बोनस देना बंद कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर अंग्रेज 35% बोनस देने पर राजी हुए। ठीक है, फिर बाद में अंग्रेज क्या हो गए, तो अंग्रेज 35% बोनस देने पर वो राजी हो गए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट, उसके बाद पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन, फिर सवर्ण आंदोलन, दांडी मार्च, इन सभी को हम क्रम क्रम से पढ़ते जाएंगे। इस वाली वीडियो हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिकॉल कर लेते हैं पूरा, उसके बाद हम बंद करेंगे। तो हमने पढ़ा भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है देश के प्रति प्रेम। अच्छा, ये भारत में राष्ट्रवाद, इसमें हम स्टार्ट कहां से किया था, हमने किया था प्रथम विश्व युद्ध से शुरू। प्रथम जो विश्व युद्ध था वो 1914 में शुरू हुआ था और 1918 तक चला था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसकी सन पूछी जाती कब से कब तक चला। अच्छा, इन किन राष्ट्रों के बीच में हुआ था, तो ये हुआ था मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से राष्ट्र शामिल थे, तो मित्र राष्ट्र में बेटा शामिल थे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, जापान। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और जापान। और धुरी राष्ट्र में थे ऑस्ट्रिया, जर्मन, हंगरी, तुर्की। बेटा एक बार ध्यान रखना, अमेरिका शुरुआत में इसमें भाग नहीं लेता है, सन 1917 में आता है ये अमेरिका। और जब अमेरिका आता है तो मित्र राष्ट्र क्या हो जाते हैं, युद्ध को जीत जाते हैं, युद्ध जीत जाते हैं। अच्छा, भारत जो था, भारत ने ब्रिटेन की ओर से भाग लिया था। भारत अंग्रेजों के स्वाधीन था तो भारत ने किसकी ओर से भाग लिया था, अंग्रेजों की ओर से भाग लिया था। तो प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव क्या पड़े, तो प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव पड़े कीमतों में वृद्धि कर दी गई। जो वस्तुओं की कीमतें थी उनको दोगुना कर दिया गया, बढ़ा दी गई। करों में वृद्धि कर दी गई, कर यानी टैक्स बढ़ा दिया गया। और प्राकृतिक संकट भी इसी समय आ गया, सूखा, महामारी फैल गई, जिससे क्या हो गया, जो मजदूर थे, दस्तकार थे, उनमें अंग्रेज सरकार के प्रति गुस्सा उत्पन्न हो गया। अब यहीं से गुस्सा उत्पन्न हुआ तो अब उसके बाद क्या होता है, गांधी जी अपनी सत्याग्रह का विचार लेकर दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं। सत्याग्रह क्या था, सत्य की राय पर आग्रह। सत्याग्रह का अर्थ ही होता है सत्य की राय पर आग्रह। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं और गुजरात में अहमदाबाद में
सन 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कर देते हैं। उसके बाद उनके आंदोलन शुरू होते हैं। जैसे लोगों को पता चलता है कि एक कोई आया है जो अंग्रेज दक्षिण अफ्रीका में अपना लोहा बनवा कर आ रहा है, वहां पर नस्ल वेदी जो सरकार थी उसको बना हटा कर आ रहा है, तो उसी से लोग जागरूक होते हैं। तो जो किसान थे वो जाते हैं 19 किसके पास, गांधी जी के पास, कि भाई हमारे पास ये समस्या, अपनी समस्या बताते हैं। तो गांधी जी सभी की समस्याओं को सुनते हैं, फिर वहां पर चंपारण सत्याग्रह करते हैं। कब किया था? 1917 में किया था। किसानों ने आंदोलन किया था। किसके विरोध में किया था? नील की खेती। अच्छा, नील की जो खेती होती थी उससे क्या हो जाती थी, जो भूमि थी वो बंजर हो जाती थी, उसमें खेती नहीं हो पाती थी, बंजर भूमि हो जाती, समझ लो। तो इसके विरोध में किया गया था कि हम नील की खेती नहीं करेंगे। उसके बाद वो दूसरा सत्याग्रह करते हैं दूसरी साल 1918 में, लगातार है। ठीक है, क्या होता है, गुजरात में अत्यधिक वर्षा के कारण किसानों की जो फसल थी वो नष्ट हो जाती है। फसल नष्ट हो जाने का, अब फसल नष्ट हो जाएगी किसान की, तो वो टैक्स कहां से देगा? तो वो किसान जो क्या कहते हैं कि हमारा टैक्स माफ कर दो इस बार। तो अंग्रेज कह रहे थे हमें टैक्स चाहिए, तो उसी के विरोध में ये आंदोलन किया गया, जिसका नाम पड़ा खेड़ा सत्याग्रह। उसके बाद हम आए अहमदाबाद सत्याग्रह पर। यह भी 1918 में ही हुआ था। ये कब हुआ था? ये हुआ था मजदूरों ने किया था। किसने किया था? मजदूर, जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर थे, उन्होंने ये किया था। प्लेग महामारी फैलने के कारण क्या था, फैक्ट्रियों में मजदूरों की कमी हो गई। तो अंग्रेजों ने क्या किया, 75% बोनस देने की एक नई स्कीम चला दी, जिससे क्या हुआ, मजदूर बने रहे। ठीक है, और जैसे ही स्थिति सामान्य हुई, जैसे ही महामारी खत्म हुई, तो अंग्रेज बोले महामारी खत्म, बोनस भी खत्म। तो इसी के फिर जो मजदूर थे उन्होंने आंदोलन किया, तब जाके जो अंग्रेज सरकार थी वो 35%, 75 तो नहीं लेकिन 35% बोनस देने पर राजी। धन्यवाद, आज की क्लास में इतना ही।